अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश लेक्चर। पेज नंबर 74 अली बाबा एंड द 40 थीव्स बुक रीडिंग। ओके, कुछ बुक रीडिंग हमने लास्ट टाइम की थी। ओके, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। बेटा कि अली बाबा एंड 40 थीव्स की स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ, इसलिए हम डायरेक्ट अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, The rock rolled back into its place। रोल जो क्या आते हैं, जो मेंस थे वो जो केव में मूव हो गए, तो जो वो रोक था वो रोल्ड हुआ और बैक पे अपनी प्लेस पे बंद हो गया, मतलब उस केव का मुंह बंद हो गया। Soon the 40 men appeared again as the rock rolled again। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सून जल्द ही जो 40 मेंस थे वो उन्होंने अगेन बाहर आए, और जो वो रोक थी वो फिर रोल डाउन बैक पे हुआ और वो बाहर आ गए। When the last man had come out, और जब लास्ट मैन जो उनमें से आखिरी आदमी था वो भी बाहर आ गया। द रॉक रोल्ड बैक इनटू द पोजीशन। तो जो रॉक था वो दोबारा से उनकी उस पर बैक पोजीशन पे चला गया। अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आइज़। अली बाबा जो थे उसको अपनी आइज़ पे बिलीव नहीं आया कि ये किस तरह का मैजिक है। वो परेशान हो गया। ही गोट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड स्टूड नियर द रॉक। तो क्या हुआ, वो अपने दरख्त से नीचे उतर गया और वो जो रॉक थी उसके करीब आके खड़ा हो गया। ओपन सीसा मी, ठीक है, ओपन सीसा मी। तो उसने क्या किया, रॉक्स पे वो जब आके खड़ा हो गया ना रॉक के करीब, तो उसने वो वर्ड्स का जो मैजिक वर्ड था वो सुन लिया था। तो उसने कहा ओपन सीसा मी। तो वो क्या हुआ, खुल जा सिम सिम, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। ओपन सीसा मी, ही सेड, उसने बोला ओपन सीसा मी। तो क्या हुआ, द रॉक रोल्ड असाइड एंड अली बाबा इंटर द केव। तो क्या हुआ, जो रॉक था वो साइड पे मूव हो गया और अली बाबा जो थे वो उसमें केव में इंटर्ड हो गए। स्ट्रिकिंग अ मैच ही सा ग्लीमिंग गोल्ड। स्ट्रिकिंग अ मैच, जब वो अंदर गए तो वो हैरान हो गए। ग्लीमिंग गोल्ड, ही सा ग्लीमिंग गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, कॉइन्स, जेवल्स, क्राउन्स, ग्लासेस एंड प्लेट्स। तो क्या हुआ, जब वो अंदर हुए तो वो हैरान हो गया। उसने वहाँ पे क्या देखा, ग्लीमिंग गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, जेल्स, कॉइन्स, ठीक है, क्राउन्स, ग्लासेस एंड प्लेट्स। उसने इतने सारे देखे, क्योंकि वो अली बाबा एंड 40 थीव्स, मतलब वो चोर थे ना। तो क्या हुआ, वो चोर थे, वो वहाँ से चीज़ें चोरी करके लाते थे और ला के वहाँ पर उनको जमा करते रहते थे। ही पिक्ड अप अ सैक। तो क्या किया उसने एक सैक को पिक किया, लेइंग देयर, और उसको वहाँ पे रखा, एंड फिल्ड इट विद द वंडरफुल ट्रेयर। तो उसने एक सेक निकाला और उसको नीचे रखा और उसको वंडरफुल ट्रेयर जो वहाँ पे ख़जाना था उसको भर लिया उसमें। लोडेड हिज डंकी एंड वेंट होम, और उसने उसको अपने डंकी पे रखा और अपने घर आ गया। अली बाबाज वाइफ वाज अमेज्ड। अली बाबा की जो वाइफ थी, अब वो तो पोर लोग थे, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गई। इट विल टेक अवे टू लॉन्ग टू काउंट दिस मनी। अब उनको जब वो नहीं लेके आए थे, क्योंकि उसमें गोल्ड थे, कॉइन्स भी थे ना, तो मे बी वो कॉइन्स लेके आए, तो वो हैरान थे और वो उसको काउंट करने को उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। शी सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि इसको काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या कहा, आई विल बोरो स्केल्स फ्रॉम कासिम्स वाइफ टू वेट द गोल्ड एंड सिल्वर। तो क्या हुआ, उसकी वाइफ जो थी उसने क्या कहा, अली बाबा की वाइफ ने उससे कहा कि मैं आपके भाई कासिम जो है, उसकी जो वाइफ है, उसके पास जाती हूँ और उसके पास जो वेट मशीन होती है ना, जिससे हम वेट करते हैं चीज़ों को, वो लेके आती हूँ और उससे हम गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है, वेट कर लेते हैं। कासिम्स वाइफ वॉज वेरी क्लेवर। कासिम की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। ही स्टक सम वैक्स ऑन द वेटिंग स्केल्स एंड फाउंड आ गोल्ड कॉइन स्टक ऑन इट। तो क्या किया, जो उसकी वाइफ थी कासिम की, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। उसने क्या किया, उसने वेटिंग जो मशीन थी उसके नीचे एक वैक्स लगा दी, ठीक है, जैसे वो चीज़ों को पकड़ने वाली होती है ना, तो उसने वो नीचे लगा दी। तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने वो गोल्ड और सिल्वर को वहाँ पे डाला उस वेटिंग मशीन पे, तो वो क्या हुआ कि वो जो उस पर एक कॉइन था गोल्ड का, वो उस पर चिपक गया, ठीक है, चिपक गया था, तो स्टक ऑन इट, उस पर चिपका रह गया। व्हेन शी गोट द स्केल्स बैक, और जब वो उसने वो स्केल जो बैक कर दिया था, तो तब उसने वो देखा। कासिम ने पूछा अली बाबा हाउ ही हैड गोट सो मच गोल्ड। तो कासिम जो था, उसका भाई था, उसने अली बाबा से पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा गोल्ड कहाँ से आया। अली बाबा टोल्ड हिम
एवरीथिंग। अली बाबा जो थे उसने अपने भाई को सब कुछ सच बता दिया। ठीक है, यहाँ तक ही हम आज रीडिंग करेंगे। ये हमारी रीडिंग है बेटा, आपने नाइसली इस रीडिंग को करना है जिस तरह मैंने करवाई है, और नाइसली लर्न भी करना है। सम वर्ड्स जो हैं उसको मैं आपको आज बता देती हूँ, जो आपने एज अ डिक्टेशन वर्ड्स अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट वर्ड है आपका ग्लीमिंग, सेकेंड वर्ड इज ट्रियर्स, थर्ड वर्ड इज सैक, amazed, borrow. I think 1 2 3 4 5 and these 5 words enough. Okay, आपने इन 5 वर्ड्स को अपनी डिक्टेशन नोटबुक जो है आपकी ना इंग्लिश की, उस पर डिक्टेशन वर्ड ऊपर लिख के, चैप्टर नेम लिख के नाइसली इसको राइट कर लेना। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।